प्यारे बच्चों, आज आप सभी लोगों का इस वीडियो के माध्यम से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं सबसे पहले आप लोगों को एक इंस्पायरेशन देना चाहता हूं कि आप लोग भी उसी इंस्पायरेबल बातों को ग्रहण करके, विचारों को ग्रहण करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी आज के न्यूज में बहुत ही हर्षोल्लास की बात सामने आई है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह कुशीनगर जनपद की बात है। कुशीनगर जनपद निश्चित रूप से अग्रणी भी है, और हम देख रहे हैं कि लगभग हर क्षेत्रों में अग्रणी, बहुत ही आगे। जैसा कि आप देख रहे हो, कुशीनगर बौद्धिक क्षेत्र में आ गया है। बुद्ध पर्यटन केंद्र भी कुशीनगर में खुल गया। ये अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र हुआ। दूसरी चीज, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कुशीनगर में स्थापित हो गया। ये दो चीजें ये वर्ल्ड लेवल की हैं। तीसरी चीज, अभी आप बहुत सारी चीजें कुशीनगर में बनने जा रही हैं। ये तमाम रिसर्च सेंटर भी जो है कुशीनगर में स्थापित हो रहे हैं। तो इन्हीं सब चीजों के साथ साथ कुछ ऐसे मेधावी हैं, कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं जो आज अपना परचम लहरा रहे हैं। उन मेधावियों में कुशीनगर जनपद का नाम रोशन हो रहा है। प्यारे बच्चों, जैसा कि प्रत्येक वर्ष कुशीनगर जनपद से कोई न कोई मेधावी छात्र निश्चित रूप से पीसीएस की परीक्षा में, आईएएस की परीक्षा में आता है। उसी श्रेणी में जैसा कि कुशीनगर जनपद से कुछ पीसीएस परीक्षा क्वालिफाई करके अच्छे पदों को हासिल किया है। कुशीनगर जनपद से 2 डीएसपी बने हैं, डीएसपी पुलिस उपाधीक्षक बने हैं। इसी तरह से 5 अच्छे अधिकारी के पद पर पहुंचे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वे कहीं और से नहीं पढ़े हैं, वे ऐसे ही विद्यालय से विद्यार्थी रहे हैं, स्टूडेंट्स रहे हैं, और ऐसे ही विद्यालय से पढ़े हैं। और यहां तक कि मैं बात बता दूंगा आपको, यहां पर कुछ ऐसे छात्र स्कॉलर हैं जो ये भी उल्लेख किए हैं कि मैंने तो कोचिंग नहीं किया, स्वाध्याय के बल पर मैं आगे बढ़कर काम किया हूं, मैं पढ़ा हूं, मुझे अपने गुरुजनों का आशीर्वाद मिला है। तो प्यारे बच्चों, ये बहुत ही इंस्पायरेबल बात है। इससे आप सभी लोगों को इंस्पायरेशन, प्रेरणा मिलनी चाहिए। हम लोगों को भी प्रेरणा मिल रही है कि हम लोग भी इतना मेहनत करें कि हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स आगे बढ़ें और हम लोगों से अधिक सीखने का प्रयास करें, अच्छी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें। और आप यदि प्रयास करोगे तो निश्चित रूप से हम लोग आप लोगों को और अधिक चीजें सिखाने का प्रयास करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे। भाई, हम लोगों के अंदर भी तो आप प्रेरणा दो। जब आप हम लोगों को प्रेरणा दोगे तो हम लोग प्रेरणा आप लोगों को देंगे और आप लोग भी आगे बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से आप इन सभी बातों को फॉलो करो और सीखने का प्रयास करो। बच्चों, आप लोग भी एक दिन पीसीएस अधिकारी बन सकते हो, आईएएस अधिकारी बन सकते हो।
आप भी आईपीएस बन सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो आज आप पुनः कक्षा 11 समाजशास्त्र के विषय में तीसरा अध्याय समाजशास्त्र की प्रकृति और अध्ययन क्षेत्र के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, यह बहुत ही रोचक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, रोचक विषय है। इसमें विशेष ध्यान देना भी चाहिए और कंपटीशन की दृष्टि से, प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से विद्यार्थी इस सब्जेक्ट का चुनाव भी करते हैं। भले ही वह किसी विषय में है, लेकिन इस विषय का चुनाव कर लेते हैं। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा और ध्यान देकर के इस वीडियो को अवश्य आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। और आज इसी के संदर्भ में जो टॉपिक है वह टॉपिक आपका समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ। बच्चों, समाजशास्त्र जिसे हम सोशियोलॉजी कहते हैं, सोशियोलॉजी अंग्रेजी शब्द है और निश्चित रूप से इसका जो हिंदी रूपांतर है वह समाजशास्त्र, लेकिन सोशियोलॉजी वर्ड कैसे बना है, ये वर्ड कहां से आया है? यह वर्ड लैटिन वर्ड की ओरिजिन अमेरिका से हुई है। जैसे सोशियोलॉजी शब्द, हर शब्द में निश्चित रूप से दो शब्द होते हैं, दो शब्दों से मिलकर के ही जो है कोई पारिभाषिक डेफिनिशियल वर्ड होता है, पारिभाषिक शब्द होता है। इसी क्रम में जो सोशियोलॉजी वर्ड है, इसमें सोशियस प्लस लागस, सोशियस प्लस लागस, सोशियस प्लस लागस, सोशियस प्लस लागस से मिलकर के सोशियोलॉजी वर्ड बना हुआ है। सोशियस का क्या अर्थ है? समाज। और लागस का क्या अर्थ है? स्टडी। स्टडी का मतलब होता है अध्ययन, अर्थात दोनों को मिला करके हम कहेंगे समाज का अध्ययन। समाज का अध्ययन ही सोशियोलॉजी कहलाता है। तो इससे आपका अर्थ निकल गया कि सोशियोलॉजी का अर्थ, सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र का आशय समाज के विज्ञान से है, समाज के विज्ञान से है। यानी समाज का अध्ययन हम विज्ञान के रूप में करते हैं, इसलिए समाजशास्त्र को समाज विज्ञान की संज्ञा भी दी गई है। बच्चों, लैपियर का कथन है, लैपियर महोदय का कथन है कि समाज मनुष्यों का एक समूह, मनुष्यों का एक समूह है जहां से कुछ संबंध स्थापित होते हैं, जहां से संबंध स्थापित होते हैं। लेकिन केवल हम ये नहीं कहेंगे कि मनुष्यों के समूह को ही हम समाज कहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। जब तक उसमें पारस्परिक संबंध स्थापित न हो, कोई इंटरेक्शन न हो, कोई अंतक्रिया न हो, उनके विचार आपस में मिले न, आपसी विचारधारा प्रवाहित न हो, तो उसे हम समाज नहीं कहते हैं। तो इस तरह से लैपियर का कथन है कि समाज मनुष्यों का केवल एक समूह नहीं है, बल्कि उनके बीच में होने वाली अंतःक्रिया और पारस्परिक संबंध ही
समाज कहलाता है, या उसे ही हम समाजशास्त्र कहते हैं, वही समाजशास्त्र है। इसी तरह से क्यूबर ने समाजशास्त्र को परिभाषित किया है विज्ञान के क्षेत्र में। उन्होंने अवलोकन किया है कि समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक पद्धति है और यह एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा किसी दशा को उसके वास्तविक रूप में, रियल स्टेज में देखा जा सकता है। यानी किसी भी वस्तु को यदि आप वास्तविक रूप में देख रहे हैं तो वही समाजशास्त्र, वह अध्ययन समाजशास्त्र। इसी को उन्होंने विज्ञान माना है। किसने? क्यूबर ने। तो क्यूबर के द्वारा, क्यूबर की जो परिभाषा है, विज्ञान अवलोकन और पुनः अवलोकन के द्वारा खोजे जाने वाली एक ऐसी पद्धति है जो किसी वस्तु को वास्तविक रूप से देखी जा सकती है। यह परिभाषा क्यूबर का है। अब आइए, समाजशास्त्र क्या है? समाजशास्त्र भी आपको बताया गया कि सोशियोलॉजी इज ए साइंटिफिक स्टडी। सोशियोलॉजी इज ए साइंटिफिक स्टडी। समाजशास्त्र एक सामाजिक अध्ययन है। यह किसने कहा? एलियस वर्ल्ड ने कहा। किस वैज्ञानिक ने कहा? एलियस वर्ल्ड। एलियस वर्ल्ड के द्वारा समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक अध्ययन है। इसे विभिन्न समाजशास्त्रियों ने समझाया भी है, वैज्ञानिक रूप भी दिया है। समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक, समाज का अध्ययन है, समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। और गिडिंग्स ने लिखा है, गिडिंग्स, समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है। समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध और वर्णनात्मक रूप से क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है। अर्थात जिसकी हम वर्णनात्मक रूप से या व्याख्यात्मक रूप से अध्ययन करते हैं, वही समाजशास्त्र है। यह किसने कहा है? गिडिंग्स ने कहा है। और एलियस वर्ल्ड ने क्या कहा है? समाजशास्त्र एक वैज्ञानिक अध्ययन है। सोशियोलॉजी इज ए साइंटिफिक स्टडी। एलियस वर्ल्ड ने कहा है। इसी प्रकार समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। भी मैं आपको बताया, जहां सामाजिक संबंध स्थापित नहीं हो रहे हैं तो उसे हम समाज नहीं कहेंगे। केवल एक ग्रुप बना लीजिए, लोगों का समूह बना लीजिए, तो उस समूह को हम समाज नहीं कहेंगे जब तक आपसी संबंध स्थापित नहीं हो रहे हैं, जब तक उनमें कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, कोई अंतरक्रिया नहीं हो रही है, तब तक उसे हम समाज का रूप नहीं दे सकते हैं। तो समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। इसीलिए मैकआइवर एंड पेज ने लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। सोशियोलॉजी इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। सोशियोलॉजी इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप। समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल। यही जाल है जो बुना गया है। इसी में समाज के हर व्यक्ति जकड़े हुए हैं और इसे ही हम समाज भी कहते हैं। तो मैकआइवर एंड पेज ने लिखा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है और इसी संबंध में दुर्खिम का भी महत्व है।
इमाइल दुर्खिम ने लिखा है समाजशास्त्र सामाजिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है। समाजशास्त्र सामाजिक प्रतिनिधानों का अध्ययन है। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, यानी सामूहिक प्रस्तुति। कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन का मतलब सामूहिक प्रस्तुति। कह सकते हैं समाजशास्त्र सामाजिक या सामूहिक प्रस्तुति का अध्ययन है। सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन। यह किसने कहा है? इमाइल दुर्खिम ने कहा है। इसी प्रकार समाजशास्त्र सामाजिक अंतरक्रियाओं का अध्ययन है। अभी मैं बताया ना, 2 चीज मैं बता दिया, पारस्परिक संबंध और सामाजिक अंतरक्रिया, सोशल इंटरेक्शन। इसके संदर्भ में अपना विचार सीमेल और मैक्स वेबर ने प्रस्तुत किया है। किसने किया है? सीमेल और मैक्स वेबर। अगर कहीं आ जाए क्वेश्चन कि समाजशास्त्र सामाजिक अंतरक्रियाओं का अध्ययन है या किसने प्रस्तुत किया है, तो आप कहेंगे सीमेल और मैक्स वेबर ने इसे प्रस्तुत किया है। मैक्स वेबर, जॉर्ज सीमेल ने लिखा है कि समाजशास्त्र मनुष्यों के अंतर संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। जॉर्ज सीमेल ने लिखा है कि समाजशास्त्र मनुष्यों के अंतर संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। इसे जॉर्ज सीमेल ने लिखा है। इंग्लिश में परिभाषा समझ लें। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ द फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन इंटररिलेशंस। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ द फॉर्म्स ऑफ ह्यूमन इंटररिलेशंस। ये किसने कहा है? जॉर्ज सीमेल ने कहा है। इसी प्रकार मैक्स वेबर ने समाजशास्त्र को परिभाषित करते हुए लिखा है। एक बार फिर मैं बता देता हूं कि समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयास करता है, यानी व्याख्यात्मक बोध कराने का प्रयास करता है। समाजशास्त्र समूहों का भी अध्ययन है। समाजशास्त्र समूहों का भी अध्ययन है। हैरी जॉनसन ने लिखा है कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ कलेक्टिव या समूहों का अध्ययन। समाजशास्त्र को समूहों के ढांचे, संगठन, इन्हें बनाने वाली और इनमें परिवर्तन लाने वाली प्रक्रियाओं और समूहों के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन भी हम कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से समाजशास्त्र की कुछ परिभाषाएं आपको दी गई हैं और आज केवल इन्हीं बिंदुओं के साथ मैं अपनी वाणी को मैं विराम दे रहा हूं। फिर अगला पॉइंट